सच जानने के लिए लोग मीडिया की तरफ देखते हैं और मीडिया सच दिखाने के लिए अपने मालिकों की तरफ देखता है। ये डायलॉग है साबरमती रिपोर्ट का। ये जो फिल्म आई है इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या गोधरा कांड या साबरमती एक्सप्रेस की रिपोर्ट या वो सच हमसे छिपाया गया था? ये साल था 2002, यानी ठीक आज से 22 साल पहले, और महीना था फरवरी का। गुलाबी सर्दी थी। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद ने पूर्णाहुति महायज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें देश भर से कारसेवक पहुंचे थे। गुजरात से भी कारसेवक अपने अपने वाहनों यानी ट्रेन, बस और अपने वाहनों से पहुंचे थे गुजरात में। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो काला अक्षर बन गया। 26 फरवरी 2002 को अयोध्या में पूर्णाहुति महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा था, जो पूरा हो गया था। इसके बाद कारसेवक अपने अपने घरों की ओर जा रहे थे। देश भर से श्रद्धालु जुटे थे, तो वो ट्रेनों बसों से लौट रहे थे। गुजरात के भी श्रद्धालु अयोध्या में साबरमती एक्सप्रेस पकड़कर अपने घर लौट रहे थे। साबरमती कोच के S1 और S7 में गुजरात के कारसेवक बैठे थे। राजा रामचंद्र जी का जय घोष और कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। ट्रेन अपनी गति से चल रही थी। कहते हैं कि साबरमती एक्सप्रेस में 2000 से ज़्यादा कारसेवक सवार थे। ट्रेन अपनी स्पीड से चल रही थी। उधर कारसेवक को भजन कीर्तन चल रहा था। सब कुछ सामान्य था। ट्रेन कारसेवक जो थे अहमदाबाद जा रहे थे। ट्रेन गोधरा स्टेशन पर रुकी। हल्की हल्की सर्दी थी, तो चाय पकौड़े की भी आवाज़ वेंडरों द्वारा आ रही थी। कुछ कारसेवक ट्रेन से उतरे, उन्होंने चाय पकौड़ी का आनंद लिया और फिर दोबारा ट्रेन में बैठ गए। यहाँ तक सब कुछ सही था। ट्रेन गोधरा स्टेशन से चली, तभी किसी ने चैन खींच दी। ट्रेन रुक गई। लोगों को लगा ये सामान्य घटना है, कुछ नहीं है। लेकिन इसके बाद ट्रेन फिर चली, लेकिन फिर किसी ने चैन खींच दी। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था, लेकिन लोग अपनी धुन में मस्त थे। कारसेवक भजन गा रहे थे, कीर्तन गा रहे थे। ट्रेन रुकी तो लोगों को ये अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। साबरमती एक्सप्रेस में बैठे लोग कुछ समझ पाते, तभी एक भीड़ ने पूरी ट्रेन को घेर लिया। S1 और S7 को सबसे ज़्यादा भीड़ घेरे हुए थी। तभी किसी ने ट्रेन में आग लगा दी। चीख पुकार मच गई। लोग बदहवास हो गए, दौड़ने भागने लगे। बचाएं तो कैसे बचाएं। इधर ट्रेन जिहाद के नारे लगा रही थी। भीड़ में जिहाद के नारे लगाए जा रहे थे। उधर ट्रेन में फंसे लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, खून फान रहे थे। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था आखिर ये क्या हो रहा है। स्थितियाँ विकट हो चुकी थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये किसने किया। हालत ये थी कि लोग सोते सोते ही जल गए। इनमें महिलाएं थे, बच्चे थे, बुजुर्ग थे। सभी में चीख पुकार मच रही थी। माहौल एकदम विभत्स हो चुका था। इस भयानक नरसंहार में स्थितियां विकट हो चुकी थीं। हर लोग हैरान परेशान थे, बदहवास थे। कहा यह जा रहा कि भीड़ को भी रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन भीड़ नहीं मानी। उन्होंने S6 में आग लगा दी थी। आग लगाने में तकरीबन 59 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 27 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल थे। इन लाशों को देखकर हर किसी की आंखों में खून खौल उठा था। कहा यह जाता है कि इन लाशों को ट्रक में खुला रखकर गुजरात लाया गया, जिसके बाद जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये क्या कर दिया गया। ये ऐसा षड्यंत्र था जिसने भारतीय राजनीति को बदल दिया। गोधरा कांड के बाद गुजरात के शहर शहर में दंगे शुरू हो गए। इन दंगों पर काबू पाना सरकार के लिए मुश्किल होता जा रहा था। वहीं सरकार ने जब पैरामिलिट्री फोर्स और मिलिट्री लगाई, कर्फ्यू लगाया, तब कुछ हालात नियंत्रण में आए। वहीं इस दंगे का यानी कहें कि इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी हुसैन सुलेमान मोहम्मद वो माना गया। उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब सुलेमान मोहम्मद ने मुस्लिम जिहादियों को तैयार किया। उसके नेतृत्व में पूरी भीड़ तैयार हुई और जिसने साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाई। ये कहानी थी, और ये कहानी जो थी वो 22 साल तक लोगों से छिपाई गई कि हुसैन सुलेमान मोहम्मद कौन था, और ये हुसैन सुलेमान मोहम्मद ने उन जिहादियों की फौज कैसे तैयार की।